हाँ, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का टॉपिक हमारा क्या है? पोरीफेरा। ओके, तो पोरीफेरा में आप देखोगे जो एनिमल्स हैं कौन से हैं? पोर बियरिंग। कैसे हैं? पोर बियरिंग एनिमल्स। ठीक है, यानी कि ऐसे इंडिविजुअल जिनके पास क्या होगा? पोर्स प्रेजेंट होंगे, तो उनको आप क्या बोलोगे? पोर बियरिंग एनिमल्स। ओके, देखिए कुछ इस तरीके से होगा इनका बॉडी स्ट्रक्चर। ये ऐसे एक हमने एनिमल ले लिया, ऐसे। वॉइस ब्रेक हो रही है, एक मिनट। अभी ठीक है? ऑलमोस्ट गुड। अब बेटा वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर, क्लियर है, आपकी वॉइस क्लियर है। हाँ ठीक है, वो बच्चे, चलो ठीक है बेटा। तो देखते हैं यहाँ पर हमने बोला कि जो एनिमल्स हैं वो कैसे हैं? पोर बियरिंग एनिमल्स। कैसे हैं? पोर बियरिंग एनिमल्स। देखिए, तो इनकी बॉडी के ऊपर क्या होंगे? पोर्स प्रेजेंट होंगे, ऐसे इस तरीके से। तो ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी पोरस स्ट्रक्चर की है उनको हम क्या बोलेंगे? पोरीफेरेंस बोलेंगे। समझते हैं इस बात को? देखिए, इन पोर्स को हम बोलते हैं, दे आर नोन एज ऑस्टिया। क्या बोलेंगे बेटा? दे आर नोन एज ऑस्टिया। तो ऐसे आप लिख लोगे इनको, क्या बोलेंगे? ऑस्टिया। दूसरा देखिए, अब इस ऑस्टिया के थ्रू आप बोलोगे वाटर जाएगा, वाटर के साथ साथ आप बोलोगे फूड मटेरियल भी जाएगा, है ना? वाटर, फूड, है ना, ऑक्सीजन, ये सब जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इस ऑस्टिया के थ्रू एंटर किया फूड या वाटर, और एंटर करने के बाद इनकी बॉडी में गया, सर्कुलेट हुआ, और उसके बाद ये एक ओपनिंग और होती है जिसको हम बोलते हैं ऑस्कुलम। तो यहां पर क्या होगा? ऑस्कुलम के थ्रू वाटर यूज होके कहां? बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आप बोलोगे पोर कितने हुए इसकी बॉडी में? तो पोर हुए दो। कौन कौन से? तो एक आप बोलोगे ऑस्टिया, और दूसरा आप बोलोगे कौन सा होगा? तो आप बोलोगे ऑस्टिया के बाद में कौन सा होगा? तो आप बोलोगे ऑस्कुलम। अब बेटा ऑस्टिया से क्या हो रहा है? तो आप बोलो ये सारी चीजें आ रही हैं, फूड, वाटर, ये सब आ रहा है कि नहीं आ रहा? और फिर बॉडी में जाएगा, और बॉडी से फिर ऑस्कुलम के थ्रू आउटसाइड द बॉडी रिलीज कर दिया जाएगा। यूज करने के बाद में क्या होगा? आउटसाइड बॉडी को जो है आप देखोगे जो भी चीजें हैं उनको रिलीज कर दिया जाएगा। तो पोर्स कितने तरीके के हुए? दो तरीके के। कौन कौन से हुए? ऑस्टिया, और दूसरा कौन सा था आपको? ऑस्कुलम। गॉट इट? अब दूसरा देखिए इसके बाद में। अब इसके बाद में देखते हैं हम लोग, तो पोर्स हो गए, ऑस्टिया हो गया, ऑस्कुलम हो गया, आउटसाइड द बॉडी जो भी अपना यूज किया, वाटर उसके बाद बचा उसको बाहर निकाल दिया। अब दूसरी बात क्या आती है? तो इनके नाम से ही पता चला हमें कि ऐसे एनिमल्स जिनके पास क्या है? पोर्स हैं बॉडी के ऊपर, उनको हम क्या बोलेंगे? पोरीफेरेंस बोलेंगे। अब देखिए दूसरी बात आती है इनके हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या है? कि एनिमल्स जहां पर रह रहे हैं कैसा होगा? तो यूजुअली तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि मराइन इंडिविजुअल्स हैं। कैसे हैं? मराइन इंडिविजुअल्स हैं। बट कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल हैं जैसे कि वो फ्रेश वाटर में रहेंगे। तो आप बोलोगे एनिमल्स आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर। तो देखिए मराइन वाटर में तो सारे ही हैं, मोस्टली मराइन वाटर के इंडिविजुअल, लेकिन फ्रेश वाटर में कौन होगा? देखिए, तो फ्रेश वाटर में आप बोलोगे कि यहां पर एक एग्जाम्पल है इसका, स्पॉन्जिला। क्या है? स्पॉन्जिला। और इसको हम बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ये आपको बहुत बार पूछा गया है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ओके, तो ये बात ध्यान रखना, एक क्वेश्चन यहां से आपका बनता है कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन से हैं? तो आप क्या बोल दोगे? आप बोलोगे स्पॉन्जिला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हैबिटेट के बाद में। नेक्स्ट,
चलो, तो पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं। तो पोरीफेरेंस में हमने क्या बोला, फिर से मैं रिपीट किए दे रहा हूं। पोरीफेरा में मैंने क्या बोला कि पोर बेयरिंग एनिमल्स हैं, है ना। कौन कौन से आपके पोर्स हैं, तो आप बोलोगे ऑस्टिया। दूसरा पोर कौन सा है, ऑस्कुलम। ऑस्टिया से क्या हो रहा है, वाटर, फूड, ये सब आ रहा है। वाटर आएगा, वाटर के साथ क्या आ रहा है, फूड आ रहा है, ये सारी चीजें आ रही हैं। फिर आप बोलोगे यहां से फिर क्या होगा, यूज होने के बाद ऑस्कुलम के थ्रू क्या निकल जाएगा, ये वाटर बाहर निकल जाएगा। तो जिससे आ रहा है वो क्या हो गया, इनहेरेंट पोर हो गया कि नहीं, इनहेलेंट पोर हो गया कि नहीं, जो अंदर को ला रहा है जैसे। और जो बाहर को निकाला उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलेंट पोर। ठीक है। दूसरा देखते हैं। हमने बोला कि इनका हैबिटेट कैसा होगा, तो आप बोलोगे हैबिटेट जो इनका है, यूजुअली तो मराइन वाटर इंडिविजुअल हैं, मराइन में रहेंगे, यानी कि सी में पाए जाएंगे, लेकिन सम आर फ्रेश वाटर एनिमल्स। और फ्रेश वाटर में मैंने एक एग्जांपल आपको बताया, वो कौन सा है, तो आप बोलोगे स्पॉन्जिला। और स्पॉन्जिला जो है उसको बेटा हम बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। क्या बोलेंगे, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ओके। अब देखिए, इस फ्रेश वाटर स्पॉन्ज की जब आप बात करोगे, तो इस फ्रेश वाटर स्पॉन्ज में कई सारी बातें हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे हालांकि। अब देखते हैं इनके केस में, जो ये आपके हैं रेप्टाइल्स हैं, इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, तो कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ये डिप्लोब्लास्टिक है, हालांकि ये डिप्लोब्लास्टिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर सीधे बोलता है कि ये क्या है, सेल एग्रीगेशन है, या आप बोलोगे सेलुलर एग्रीगेशन के। ठीक है, कैसे हैं, सेलुलर, पढ़ा होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, या इनका स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, तो आप बोलोगे सेलुलर लेवल। कैसा होगा, सेलुलर लेवल का है। मतलब क्या होगा कि सेल्स आपस में एग्रीगेट होंगी, लेकिन टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो टिश्यू तो बना नहीं, तो यहां पर आप बोलोगे ये है किस लेवल का, तो सेलुलर लेवल का। लेकिन यहां पर जो सेल्स हैं वो क्या शो करेंगी, दे शोज द माइनर डिवीजन। क्या शो करेंगी, माइनर डिवीजन, है ना। क्या शो करेंगी, माइनर डिवीजन। तो माइनर डिवीजन क्वेश्चन पूछा जाता है, माइनर डिवीजन ऑफ लेबर किस में देखने को मिलेगा, तो आप बोलोगे पोरीफेरेंस में मिलेगा। कहां मिलेगा, पोरीफेरेंस में मिलेगा। ओके, सर माइनर डिवीजन मतलब, हाँ वही बेटा आगे बताने जा रहा हूँ। अब देखो क्या होगा इसमें, माइनर डिवीजन लेबर के बाद में जब आप आगे बढ़ोगे, तो माइनर डिवीजन का मतलब क्या है उसको समझते हैं। देखिए, एक मान लीजिए आप ये कॉलोनी में भी रहेंगे, कैसे रहेंगे, कॉलोनी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो कॉलोनी में जब रह रहे हैं तो अलग अलग तरीके की सेल्स हैं यहाँ पर, हैं क्या, सेल्स हैं कि नहीं है, बहुत सारी सेल्स हैं यहाँ पर, क्योंकि सेलुलर लेवल की। तो अब कुछ सेल्स क्या करेंगी, कुछ अलग काम करेंगी, जैसे कुछ नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी, कुछ क्या करेंगी, नरिशमेंट के अलावा आप बोलोगे और क्या होगा कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फूड रिजर्वायर की तरीके से काम करेंगी। कुछ ऐसी सेल्स होंगी जो जर्म सेल की तरीके से काम करेंगी, कुछ ऐसी सेल्स होंगी जो पोर्स बनाएंगी, कुछ ऐसी सेल्स होंगी जो क्या बनाएंगी, स्केलेटल सिस्टम बनाएंगी इसका, है ना, एंडोस्केलेटल सिस्टम। तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं यहाँ पर, ये अलग अलग तरीके की सेल्स की वजह से, यानी कि सेल्स का काम डिफाइन है, सेल्स क्या करेंगी, अलग अलग तरीके के काम को करेंगी। तो उसी को हम बोलते हैं माइनर डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, माइनर डिवीजन ऑफ लेबर, यहाँ पर लिख लो माइनर डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, अब देखिए बेटा इसके बाद क्या है, यहां पर कहानी खत्म नहीं होती है, अभी और भी कई सारी चीजें हैं इनके केस में, तो देखते हैं हम लोग एक एक करके। चलिए, तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसके बाद में, माइनर डिवीजन ऑफ लेबर के बाद में, ये जो इनका बॉडी है उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो इनके बॉडी में जो है स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, सीधे स्ट्रक्चर से बात करते हैं उठा के। बाहर की तरफ एक लेयर, ऐसे इस तरीके से बाहर की तरफ एक लेयर,
इस लेयर को आप क्या बोलोगे, दैट इज नोन एज, इसको बेटा हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज, ये इस तरीके की सेल्स हैं यहां पर, देखिए ध्यान से आप, ऐसे पहला लेयर आउटर लेयर, पहला लेयर कौन सा है, आउटर लेयर, कौन सा लेयर है, आउटर लेयर, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं पिनेकोडर, ठीक है, पहला लेयर। दूसरा देखिए, जब आप इनके आगे आओगे, अब पिनेकोडर में देखो क्या है, एक तो ये पोरोसाइट सेल्स होगी, ठीक है, और दूसरी यहां पर पिनेकोसाइट सेल्स होगी। तो ये इधर ये वाला जो स्ट्रक्चर बनेगा आपका, ये क्या बनेगा, इधर देखिए आप, यहां पर जो स्ट्रक्चर ये बन रहा है, ये इस तरीके से, ये क्या बनाएगा, ऑस्टिया को बनाएगा। अभी मैंने बताया ना दो तरीके के पोर हैं, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या बनाएगा, इट फॉर्म द ऑस्टिया, ऐसे इस तरीके से। अब इसके थ्रू वाटर अंदर चला जाएगा, अंदर ऐसे चला जाएगा इसकी बॉडी में, है ना। तो ये पिनेकोडर्म में आपको ये आउटर लेयर जो देखने को मिलेगी, उसको आप क्या बोलोगे, पिनेकोडर्म। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जब आप जाओगे तो आगे इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, तो आप बोलोगे मिडिल लेयर आएगा। अब इसके बाद में क्या आएगा, यहां से आप मान लो मिडिल लेयर स्टार्ट हो जाएगा, ये पहला लेयर होगा, अब ये मिडिल लेयर है, इधर हम बना देते हैं इसको मिडिल लेयर। मिडिल लेयर में आप बोलोगे बहुत सारी अमीबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कैसी सेल्स होती हैं, अमीबॉइडल सेल्स होती हैं। और बेटा यहां पर इस मिडिल लेयर को हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलते हैं मीजेनकाइन सेल्स या मिजोइल सेल्स या मिजोइल लेयर, मिजोइल लेयर, ठीक है। तो मिडिल लेयर कौन सा हो गया आपका, पहला आउटर लेयर, दूसरा आपका मिडिल लेयर जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मिजोइल लेयर, इसमें अमीबॉइडल सेल्स प्रेजेंट है ना। अब देखिए तीसरा जो लेयर आएगा उसकी बात करते हैं, तो तीसरा लेयर कौन सा आएगा, तीसरा लेयर जो आपका आएगा अंदर की तरफ होगा, ये मिडिल लेयर ये खत्म हो गया, यहाँ पर बहुत सारी क्या है, सेल्स हैं आपके पास, तो आप बोलोगे अमीबॉइडल सेल्स हैं, ऐसे इस तरीके से, ये अमीबा शेप की, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा, अमीबॉइडल टाइप ऑफ सेल्स। क्या नाम पड़ा, अमीबॉइडल टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। अब देखिए ये अमीबॉइडल सेल्स जो होती हैं बेटा, ये होती है टोटीपोटेंसी नेचर की। कैसी हैं, टोटीपोटेंसी, मतलब एक सिंगल सेल से जब अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, तो उसको आप क्या बोलोगे, दैट इज नोन एज टोटीपोटेंट सेल। क्या बोलोगे बच्चों, टोटीपोटेंट सेल, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, यहां पर टोटीपोटेंट सेल के बाद में जब आप अंदर की तरफ जाओगे, अंदर की तरफ चलते हैं हम लोग, यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आइए यहां पर, ये आप मान लीजिए यहां पर इसकी ये पूरी ये कैविटी है नीचे तक, तो यहां पर ये इनर लेयर है, और यहां पर आपको कुछ ऐसे कीप लाइक स्ट्रक्चर की सेल्स मिलेंगी, ऐसे इस तरीके से, ऐसे क्या मिलेगा, इस तरीके की सेल्स मिलेंगी, ठीक है, ये इस तरीके, और यहां से ये फ्लैजेलेटेड सेल्स ऐसे निकले हुए होंगे, ऐसे इस तरीके से, इधर भी यही सेम होगा, दूसरी साइड में भी ऐसे, यहां पर भी फ्लैजेलेटेड सेल्स निकली हुई होंगी, ऐसे इस तरीके से, ऐसे ऐसे। तो ये वाला देखिए एक स्पेस बना, एक कैविटी बना, तो आप बोलोगे ये जो मैंने येलो कलर से ये वाला बना स्ट्रक्चर, ये लेयर जो है ये तीसरा लेयर है, और इस लेयर को हम बोलते हैं इनर लेयर। कौन सी लेयर है, इनर लेयर। और इनर लेयर में बेटा आप बोलोगे यहां पर आपको कौन सी सेल्स मिलेंगी, तो आप बोलोगे कोएनोडर्म, ठीक है। तो कोएनोसाइट सेल्स मिलती है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है कोनोडर्म, ठीक है। तो आप बोलोगे यहां पर क्या होंगे, कोनोसाइट सेल्स, ठीक है। तो अलग अलग बहुत सारी सेल्स होती है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई आपकी यहाँ पर। सर ये पिनाइकोडर्म एक सेल है। बेटा लेयर है, इसमें जो सेल्स होती हैं कोएनोसाइट सेल्स, ठीक है। हाँ, और ये मिजोइल लेयर होता है, ठीक है, मिजोइल लेयर, ठीक है। ये मिडिल लेयर जो है मिजोइल एच है ये, ठीक है, मिजोइल लेयर। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग,
इसमें इस स्ट्रक्चर में तो आपको एनसीईआरटी बस 3 चीजें पूछती कि भाई बताओ लेयर कौन कौन सी है, तो बस 3 स्टेटमेंट याद रखने हैं आपको, आउटर पिनेकोडर्म, मिडिल मिजोइल लेयर, और इनर आप बोलोगे कौन सा है, कोइनोडर्म। ओके, अब देखिए इस वाले जो स्ट्रक्चर में जो बीच में आपको जो स्पेस दिख रहा है इस वाले में, इसको आप क्या बोलोगे, दैट इज द कैविटी। इसको आप क्या बोलोगे, कैविटी है कि नहीं बीच में, ऐसे इस तरीके का स्पेस है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्जोसील। क्या बोलेंगे, स्पॉन्जोसील। तो देखिए अब हम देखते हैं, एक बात समझते हैं, वाटर आया, इधर से वाटर एंटर किया, वाटर आके इस पूरी इसमें जाने के बाद यहां से निकलता हुआ स्पॉन्जोसील में आया, और यहां पर आने के बाद ये फिर कहां निकल गया, ऑस्कुलम। ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा है, ऑस्कुलम है कि नहीं है ऑस्कुलम, तो ऑस्कुलम से बाहर निकल गया, ठीक। तो ये इसका बॉडी स्ट्रक्चर हो गया जिसको हम लोग डिस्कस। आपको पता है कि 9 बजे मेरी क्लास चलती है। बात मत करो, बात करना है तो आप म्यूट कर दो, मैं बार बार। चलो तो आगे हम लोग देखते हैं, इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। सर टोटिपोटेंसी एक और बता दो आप। टोटिपोटेंसी से देखो, हम रिप्रोडक्शन जब पढ़ रहे थे तब भी हमने बताया था टोटिपोटेंसी, कोई बात नहीं मैं फिर से बता दूं। देखो टोटिपोटेंसी का मतलब क्या, जैसे हम क्या करते हैं, मिल्क लेके आते हैं और मिल्क से क्या बना लेते हैं, स्वीट्स बना लेते हैं कि नहीं बना लेते हैं। स्वीट्स के अलावा आप बोलोगे और क्या बना लेते हैं, तो आप बोलोगे बटर भी बना लेते हैं वहीं से मिल्क से, और आप बोलोगे जो है उसका नाम लो, कर्ड भी बना लेते हैं। हाँ, तो एक ही से हम क्या कर रहे हैं, देखो डिफरेंट डिफरेंट चीजें बना रहे हैं। ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है टोटिपोटेंसी का। तो ऐसी सेल जो हर तरीके की सेल बना दें इनकी बॉडी में, जैसे आपका कोई मान लो ऐसी सेल है जो जर्म सेल की तरीके से कन्वर्ट हो जाए, ऐसी इसमें बहुत सारी सेल होती है, वो आपको याद नहीं करनी है, नहीं तो मैं जरूर बताता उसको, वो जरूरत नहीं है आपको, पूछा भी नहीं जाएगा एनसीईआरटी में, है ही नहीं आपके, है ना। तो इसी में स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, ये सारी सेल्स, तो इन सब सारी सेल्स को अगर आप बात करोगे तो ये टोटिपोटेंसी नेचर की जो सेल्स अमीबॉइडल सेल्स हैं उनसे बनी होती, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे बेटा इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो अगला टॉपिक है, मतलब इसी में आगे बढ़ेंगे, फर्टिलाइजर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टोटिपोटेंट ही जायगोटिक, जायगोटिक सेल बोलते हैं उसको, जायगोट जो होता है टोटिपोटेंट नेचर का होता है, बताया था मैंने। चलिए अब आगे हम लोग इसके बाद में डिस्कस करते हैं। तो आगे जब आप बढ़ोगे इसके बाद में तो इनके कुछ बेसिक्स बातों को समझते हैं, ठीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात अब इसमें क्या हो जाती है, बॉडी लेयर के बाद में टोटिपोटेंट सेल के बाद में, कि आप यहां पर देखने को आपको मिलेगा ये जो इंडिविजुअल्स हैं उनका डाइजेशन कैसा है, ठीक है। डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन देखिए यहां पर इनका डाइजेशन जो होता है वो इंट्रासेलुलर होगा, अमीबॉइडल सेल्स जैसे ऐसे होंगी इनके पास। यहाँ पर फूड आया, फूड को ये क्या करेंगे, अपने आसपास में आके इसको ये स्पोडिया से घेर लेंगे चारों तरफ से और अंदर लेके जाएंगे। अंदर लेके जाएंगे वहां पर क्या होगा, फूड वैक्यूल्स होंगी और इसको क्या करेंगी, एंजाइम होंगे और इसको डाइजेस्ट करेंगे, तो काम खत्म, इसका डाइजेशन हो गया। तो इस तरीके के डाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज इंट्रासेलुलर। क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है। दूसरा देखिए, क्योंकि इनमें सीलोम तो होती नहीं है तो आप इनको क्या बोलोगे, एसीलोमेट, सीलोम है ही नहीं यहाँ पर इनके पास में, है ना। हाँ बेटा अमीबा में भी होता है, तो ये अमीबॉइडल सेल्स है ना इसके पास डाइजेशन के लिए, है ना। तो एसीलोमेट होते हैं, सीलोम भी नहीं प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखिए और क्या इनके अंदर, तो आप बोलोगे इनके पास कैनाल सिस्टम पाया जाता है, क्या बोलते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम जो होता है ये पूरी इनकी बॉडी जो होती है पूरी फोरेंस में, उनमें जैसे पूरा एक नाली जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, ऐसे फैला हुआ होगा, ऐसे इस तरीके से, जैसे यहाँ पर ऐसे ये पोर्स हैं ये वाले ऐसे, ये किसी एक कैनाल में ओपन होंगे जाके ऐसे,
ठीक है, ये फिर ये कैनाल कहीं और जाके ओपन होगी, तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएंगे ऐसे। और ये फिर जाके कहाँ ओपन हो जाएगी, तो आप बोलोगे स्पंजोसील में ओपन हो जाएगी, ऐसे सेम इधर होगा। और फिर ये कहाँ निकल जाएगा, आप ऑस्कुलम के थ्रू बॉडी के बाहर निकल जाएगा, ऐसे इस तरीके से, है ना। ये पूरा कैनाल सिस्टम है इनकी बॉडी में, गॉट इट। तो ये इस तरीके के इंडिविजुअल हैं जिनमें कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, और वो क्या होता है आपका वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेट्स में, वाटर कैनाल सिस्टम कहाँ होगा, पोरिफेरस में। आगे बढ़ते हैं। इनमें आप बोलोगे जो आपका बॉडी है वो देखिए कैसा होगा, तो बॉडी आप बोलोगे यहाँ पर जो है सिलेंड्रिकल शेप में होता है ज्यादातर में, है ना। ऐसे देखो ल्यूकोसलोनिया जैसे हुआ। दूसरा देखते हैं, इसके बाद में बच्चों आप बात करोगे तो डाइजेशन के बाद में हम लोग और 2-3 बातें करते हैं यहाँ पर, जैसे बेटा आवाज आ रही है। दूसरा अगर आप बात करोगे इसके बाद में, बेटा म्यूट कर देते हैं ना, बीच बीच में आते जाते हैं लोग ना, तो उस वजह से प्रॉब्लम होता है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अब इसमें बेटा हम बात करेंगे तो इनका जो रिप्रोडक्शन है उसमें देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो रिप्रोडक्शन में आप बोलोगे एसेक्सुअल भी होगा और सेक्सुअल भी होगा, ठीक है। कैसा होगा, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीके का होगा। एसेक्सुअल में आप बोलते हो यहाँ पर बडिंग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे ये पूरा बॉडी है एक जो है आपका पोरीफेरन का, तो यहाँ से एक छोटा सा बड निकलेगा और यही आगे जाके क्या होगा, पूरा स्ट्रक्चर बना लेगा। तो आप बोलोगे कैसा होगा यहाँ पर इनका जो है आपका, तो आप बोलोगे इनका स्ट्रक्चर जो होगा वो कैसा हो गया, ये बड का फॉर्मेशन कर लेगा। और जैसे बड बनाएगा वैसे ये बड क्या होगी, आगे जाके बड़ी होगी, एक कंप्लीट इंडिविजुअल बना लेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखोगे आप तो ये इंडिविजुअल कैसे हैं, हर्माफ्रोडाइट। और हर्माफ्रोडाइट हमने बात किया था, ऐसे इंडिविजुअल्स को बोलते हैं जिनमें मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हर्माफ्रोडाइट इंडिविजुअल। दूसरा देखिए, डेवलपमेंट की जब बात करोगे आप, तो डेवलपमेंट इनका हमेशा याद रखिए आप इनडायरेक्ट होता है, यानी कि लार्वल कंडीशन यहाँ पर प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो मेन मेन फीचर क्या हो गए भाई सिलेंट्रेट की, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या था, इनका बॉडी का स्ट्रक्चर 3 लेयर थी। हाँ, फ्रेगमेंटेशन भी होता है बेटा, और ये भी होता है, बडिंग भी होता है, दोनों होते हैं। फ्रेगमेंटेशन भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन बडिंग दोनों होते हैं, ठीक है, बडिंग भी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद में। तो ये तो सेसाइल नेचर के थे ही, एक जगह पे फिक्स रहते थे। अब सिमेट्री की बात करते हैं इनकी। सिमेट्री देखिए, तो सिमेट्री इनकी कैसी हो जाएगी, तो आप बोलोगे ये ज्यादातर एसिमेट्रिकल है, यानी कि अगर हम इनको किसी भी प्लान से कट करते हैं तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होंगे, तो ऐसे इंडिविजुअल को हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल, गॉट इट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल बोलेंगे। तो ये बहुत बेसिकली अगर आप देखोगे प्रिमिटिव इंडिविजुअल्स हैं, है ना। प्रोटोजोन के आगे जब बढ़ेंगे हम तो ये हमको मिलेंगे पोरीफेरस। तो बहुत शुरुआत के इंडिविजुअल्स हैं, कुछ खास बात नहीं है इनके अंदर, लेकिन धीरे धीरे ये और ज्यादा इवॉल्व करेंगे और क्या बन जाएंगे आगे जो है जाके, थोड़ा इनसे बड़े इंडिविजुअल बन जाएंगे जिनमें मल्टी सेलुलरिटी देखने को मिलेगी। चलो देखते हैं। अब इसके बाद में बेटा हम बात करेंगे, इसके बाद में हम बात करेंगे कि अभी हम लोग देखें कि इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो देखिए, एक आप लोग पढ़ते हो यू प्लेक्टेला, क्या वो लोग यू प्लेक्टेला,
बोलो बेटा। हाँ, अब तो ठीक हो आ रहा होगा ना, वो एक्चुअल में कॉल। अब ठीक है, ठीक है। यस चलो, सर। हाँ, तो यूप्लेक्टेला को हम बेटा अब इसके कॉमन नेम पूछता है, तो आप बोलोगे इसको क्या बोलते हैं? वेनस बास्केट फ्लावर। इसके पीछे भी कहानी है, ठीक है, इसके पीछे भी कहानी है। क्या कहानी है? तो देखिए आप बोलोगे कि जापान में एज अ प्रीशियस गिफ्ट दिया जाता है शादी में, है ना? किसमें? शादी में दिया जाता है। शादी में बोला जाता है कि नहीं देखो भाई, आपको ऐसे ही रहना है। तो इसमें होता है कि इसका शेप कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे इस तरीके से, और इसमें आके कुछ आर्थ्रोपोड्स होते हैं, वो घुस जाते हैं ऐसे, और ये हमेशा यहीं रहते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि मैरिड जो कपल्स होते हैं उनको एक गिफ्ट दिया जाता है यूप्लेक्टेला, ठीक है। दूसरा देखिए, इसके बाद में आप दूसरा एग्जाम्पल पढ़ोगे तो स्पॉन्जिला, मैंने पहले ही बताया था आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पॉन्जिला। इसको हम बोलते हैं फ्रेश वाटर। क्या बोलेंगे? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ठीक है। तो यूप्लेक्टेला होगा, स्पॉन्जिला हो गया। एक और होता है क्लायूना, इसको बेटा हम बोलते हैं बोरिंग स्पंज। क्या बोलते हैं? बोरिंग स्पंज। क्या बोलेंगे? बोरिंग स्पंज। तो कुछ ये एग्जाम्पल्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पोरीफेरेंस में सारी बातें हम लोगों ने मैक्सिमम जो एनसीईआरटी लेवल की हैं वो सारी डिस्कस कर ली है, जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा और कहीं से यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं आपको। एक तो आपको याद रखना है सेलुलर लेवल, जो इंपॉर्टेंट है। क्या है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक बात याद रखना है आपको। सेलुलर लेवल के अलावा आप बोलोगे ये कैसे होते हैं? इंट्रासेलुलर, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में अगर आपसे कोई पूछता है कि ये डिप्लोब्लास्टिक है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो आप बोलोगे नहीं, ये ना डिप्लोब्लास्टिक है ना ट्रिप्लोब्लास्टिक है, क्योंकि यहाँ पर सेलुलर लेवल है, टिश्यू तो बने ही नहीं ना। फिर देखिए, तो ये बातें हो गई आपकी। उसके बाद आपका लेयर कितनी है? तो लेयर मैंने बताई 3 है। कौन कौन सी हैं? तो आप बोलोगे बाहर की पिनेकोडर्म, दूसरा आपका कोइनोडर्म, और इनर जो मिडिल लेयर है वो कौन सी होगी? आपकी मेसोइल लेयर, ठीक है। तो यहां से कुछ क्वेश्चंस पूछता है आपको। तीसरा मैंने बताया ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं, पोर लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, इनहेरेंट कैनाल होती है जिनके थ्रू वाटर फूड वगैरह आता है। एक आपका ऑस्कुलम होगा, और ऑस्कुलम से क्या होता है? आपका वाटर बाहर निकल जाता है यूज होने के बाद। नेक्स्ट में यहाँ पर और बताया था आपको, यहाँ पर एंडोस्केलेटल भी प्रेजेंट होता है, और एंडोस्केलेटल जो होता है वो किसका होगा? या तो स्पॉन्जिन फाइबर का बना होगा। इसका बना होगा? स्पॉन्जिन फाइबर का बना हुआ होगा। या बेटा आप बोलोगे स्पॉन्जिन फाइबर के अलावा यहाँ पर जो आपका एंडोस्केलेटल है वो कैल्शियम कार्बोनेट के स्पिक्यूल्स होंगे, या आप बोलोगे सिलिका के स्पिक्यूल्स होंगे। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, सिलिशियस स्पिक्यूल्स या कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए, ये आपको स्पिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। तो एंडोस्केलेटन इसी का बना होगा, और इसी से ये क्या होंगे? स्टेबलाइज होगा इनका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ज्यादा तो हमारे पास टाइम है नहीं, तो जितने कम टाइम में जो मेन बातें हैं वही हम लोग फोकस कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इधर इस टॉपिक में, पोरीफेरेंस में कोई ऐसा पॉइंट जो आप लोगों को नहीं सर समझ में आपने आ ये रहा क्या हो? लिखा है क्या? हाँ, कहाँ पे सिलिका बेटा? के बाद? सिलिका के आपने बाद में क्लियर SiO2 स्पिक्यूल्स, सिलिका स्पिक्यूल्स, सिलिका के स्पिक्यूल्स मतलब कांटेनुमा स्ट्रक्चर्स, है ना। इनका बॉडी होगा ना ऐसे, ये ऐसे बॉडी। अपलोड करेंगे आप ग्रुप में? क्या बेटा? सर आप पीडीएफ भी देंगे ग्रुप में? हाँ, पीडीएफ मिलेगा आपको, ठीक ओके है, सर। टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ मिलेगा, कल का भी मिल जाएगा, मतलब इसका भी मिल जाएगा मॉड्यूल मिलेगा क्वेश्चंस वन करने के लिए? वीकेंड्स। हाँ बेटा, वो मिलेगा आपको, सब जो है वन ड्राइव पे मिल जाएगा, टेंशन मत लो उसको। एंडोस्केलेटल वाला देखो बेटा, क्या प्रिमिटिव का मतलब बिल्कुल शुरुआती दौर में, जो बिल्कुल स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है।
यहाँ एंडोस्केलेटल हमने बताया, इनका जो बॉडी होगा स्पॉन्जिन फाइबर का बना हुआ होगा। स्पॉन्जिन फाइबर कुछ ऐसे होंगे या इस तरीके के फाइबर इनकी बॉडी में ऐसे कुछ सेल्स होती हैं, वो फाइबर्स को रिलीज करती हैं ऐसे इस तरीके से। तो ये क्या करता है, इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि बोन्स वगैरह तो है नहीं, नॉन कॉर्डेट है ना ये, तो बोन्स तो होंगी नहीं। दूसरा, या तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट बने हुए स्पिक्यूल्स होंगे, तो स्पिक्यूल होंगे तो स्पिक्यूल्स आपको दिखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सभी को? यस सर। चलिए, और किसी कोई डाउट प्यूरिफेरेंस में कहीं पर? नो सर। नहीं बेटा, ब्लाइंड सैक इसको नहीं बोल सकते हो आप, ब्लाइंड सैक में नहीं आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद अगला फाइलम देखते हैं, है ना, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम तो है नहीं। चलो अगला हम देखेंगे, जो नेक्स्ट फाइलम है वो सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को आप बोलोगे सर आवाज नहीं आ रही। सर का कोई टेक्निकल इशू हो गया, शायद ज्वाइन कर रहे हैं बैक में। सर का टेक्निकल इशू हो गया, वो रीजॉइन कर रहे हैं अभी 2 मिनट। हाँ बेटा, वॉइस आ रही है अभी? यस सर। चलो ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। चलो, तो सिलेंट्रेट्स की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, सिलेंट्रेट्स में आप देखोगे तो सिलेंट्रेट्स को दूसरा नाम हमने क्या दिया है, नाइडेरिया। ठीक है, क्या नाम दिया बच्चों, नाइडेरिया। अब इनका नाम क्यों दिया गया, क्या रीजन था इसके पीछे कि इनका नाम ये रखा गया? तो देखिए, यहां पर आप बोलोगे जो है सिलेंट्रॉन थी, अभी बताऊंगा मैं सिलेंट्रॉन क्या है। सिलेंट्रॉन कैविटी, सिलेंट्रॉन का मतलब क्या, कैविटी। और आप बोलोगे निडेरिया, तो ये नाम पड़ा था नीडोब्लास्ट सेल के ऊपर। ठीक है, कौन सी सेल्स थी, नीडोब्लास्ट सेल्स थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीडोब्लास्ट सेल्स जो होंगी वो आपको कहां पर मिलेंगी? तो सिंपल सी बात है, सिलेंट्रेटा का स्पेसिफिक कैरेक्टर है जो डिफेंस और ऑफेंस में काम करता है। नीडोब्लास्ट अगर कोई पूछे किस में काम करता है, तो आपको सिंपल बोलना है कि भाई देखो डिफेंस में काम करेगा, पहली बात। दूसरा, आप बोलोगे डिफेंस के अलावा आप बोलोगे किस में काम करेगा, तो आप बोलोगे ऑफेंस में भी काम करेगा, हमला करने में भी काम करेगा। और तीसरा बोलोगे एंकरिंग में भी काम करेगा। किसमें काम करेगा, एंकरिंग में भी काम करेगा। एंकरिंग का मतलब क्या है, किसी सबस्टेटम से चिपकने में काम करेगा, अटैचमेंट में, पकड़ने में उसको काम करेगा। ठीक है, अब दूसरी बात देखिए क्या आती है, फटाफट हम लोग देखते हैं हैबिटेट, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। हैबिटेट में आप बोलोगे सारे इंडिविजुअल मोस्टली कैसे हैं, मराइन वाटर वाले, यानी कि कहां रहेंगे, सी में रहेंगे, लेकिन सम आर लिव इन फ्रेश वाटर। तो कुछ ऐसे एनिमल हैं जो फ्रेश वाटर में, और ज्यादातर मोस्टली जो हैं वो कैसे हैं, मराइन इंडिविजुअल्स हैं। देखिए, फ्रेश वाटर में आपसे एग्जांपल पूछता है हाइड्रा का। ठीक है, क्या बोलेगा, हाइड्रा। अब देखो, क्वेश्चन आपको ऐसे देता है कि बताओ हाइड्रा में कई सारे नाम दे देगा, कई सारे स्पीसीज दे देगा, और आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें इनकरेक्ट कौन सा है।
आप उसी में कंफ्यूज हो जाओगे। अगर हाइड्रा बोल दिया उसने कि फ्रेश वाटर में रहते हैं तो फ्रेश वाटर में रहते हैं, बात खत्म। कहाँ रहते हैं? फ्रेश वाटर में रहते हैं तो फ्रेश वाटर में रहते हैं, है ना। हाइड्रा कभी भी मराइन वाटर में नहीं पाए जाएंगे। दूसरी बात देखिए, आप बोलोगे बाकी जो है वो सब कहाँ रहते हैं? सी में रहते हैं। तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, लॉट ऑफ एनिमल्स आर देयर, दे स्पेशली लिव इन सी या ओशियंस। तो जैसे एग्जांपल लिखना, लिख सकते हो। आप बोलोगे क्या नाम है? जेलीफिश। एक आपने नाम सुना होगा जेलीफिश, ऑरेलिया बोलते हैं इसको साइंटिफिक टर्म में। क्या बोलते हैं? ऑरेलिया, ऑरेलिया। तो ऑरेलिया आपने देखा होगा ऐसे, ये इस तरीके का रहता है, ऐसे ट्रांसपेरेंट टाइप के, इतने बड़ा बड़ा टेंटिकल्स होता है बहुत मीटरों में, है ना, ऐसे ऐसे पूरे ऐसे, ये इसको ऑरेलिया बोलते हैं। ठीक है, तो हैबिटेट कैसा होगा? फ्रेश वाटर और मराइन वाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब देखेंगे हम फ्रेश वाटर के बाद में जो अगली बात है उसकी बात करते हैं। तो बच्चों यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो सिलेंट्रेट्स हैं उनका बॉडी कैसा है। तो अभी तक हमने पढ़ा था सेलुलर लेवल का बॉडी है, लेकिन अब आगे बढ़ोगे आप तो देखोगे ये बॉडी सेलुलर लेवल से बढ़ के, सेलुलर लेवल की पोरीफेरा में थी, आगे और डेवलपमेंट हुआ, इनमें सेल्स आपस में एग्रीगेट करने लगी और टाइटली बाइंड करने लगी और उन्होंने क्या बना दिया? टिश्यू बना दिया। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सिलेंट्रेट कैसे हैं तो आप बोलोगे टिश्यू लेवल के हैं। और सेलुलर लेवल का कौन था? पोरीफेरा। ठीक है, सेलुलर लेवल का कौन था? पोरीफेरा। और टिश्यू लेवल का कौन होगा? तो आप बोलोगे कौन होगा? सिलेंट्रेटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सिलेंट्रेट्स आर टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिलेंट्रेटा। ठीक है, दूसरा देखिए बच्चों, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर टिश्यू लेवल के होंगे, ठीक है, पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, इनकी बॉडी अगर आप बात करोगे तो ये कैसे हैं? डिप्लोब्लास्टिक। पहली बार एनिमल्स आए जिनको हमने क्या बोला? डिप्लोब्लास्टिक। सिलेंट्रेट डिप्लोब्लास्टिक थे, लेकिन पोरीफेरेंस की बात करोगे आप तो वो कैसे थे? वो जो थे वो कैसे थे बेटा? वो आप बोलोगे ना इधर डिप्लोब्लास्टिक नॉट ट्रिप्लोब्लास्टिक, ना तो वो डिप्लोब्लास्टिक है ना तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। मतलब क्या, वो वहां पर सेल्स आके भाई लूजली जुड़ना चालू की थी। हालांकि बहुत सारी जगह पे लिखा हुआ डिप्लोब्लास्टिक, जो कि एक्चुअल में करेक्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था। अब देखिए डिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं। डिप्लोब्लास्टिक में आप बोलोगे दो सेल्स हैं, एक्टोडर्म और दूसरा आप बेटा बोलोगे एंडोडर्म। ठीक है, दो कौन सी हैं? एक्टोडर्म और दूसरा कौन सा है? एंडोडर्म। ठीक है, हाँ, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब यही है कि जब इनका डेवलपमेंट हो रहा होगा, जब ब्लास्टुला बनेगा, या आप बोलोगे ऐसे लिखेंगे मारुला बनेगा जब। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मारुला और जो है उसके बाद आता है गैस्टुला। ठीक है, तो मारुला, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टुला, फिर गैस्टुला। तो गैस्टुला में जो सेल्स आपको दिखेंगी वो दो लेयर दिखेंगी। एक बाहर की तरफ एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, और बीच में अंदर की तरफ क्या होगा आपका? एंडोडर्म। ठीक है, तो बाहर एक्टोडर्म हो गया, दूसरा अंदर की तरफ क्या हो गया? एंडोडर्म हो गया। तो इसीलिए हम बोलेंगे जो है दो लेयर, जर्म लेयर होती है इनके पास, जिनसे पूरा बॉडी बनेगा, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। आगे बेटा देखते हैं, डिप्लोब्लास्टिक के बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? तो आप बोलोगे कि ये जो इंडिविजुअल होते हैं ये पॉलीमॉर्फिक होते हैं। अब भाई पॉलीमॉर्फिज्म क्या हो गया? तो पॉलीमॉर्फिज्म में आप बोलोगे ऐसे एनिमल्स जो कॉलोनी में तो रह रहे हैं, है ना, एक कॉलोनी में रह रहे हैं, लेकिन हर एक इंडिविजुअल का काम अलग अलग। जैसे आप बात करिए हनी बी। हनी बी का कॉलोनी देखिए, एपीकल्चर में पढ़ते हैं हम कि 3 तरीके के इंडिविजुअल्स होते हैं। अभी पीछे भी मैंने बताया था लास्ट क्लास में शायद। तो आप बोलोगे कुछ इंडिविजुअल ऐसे हैं जो वर्कर का काम करते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो ड्रोन का काम करते हैं, मेल का काम करते हैं, वो मेल ड्रोन्स हैं। कुछ ऐसे हैं जो क्वीन है। तो क्वीन जो होती है वो भाई अपना जो आगे का जनरेशन है उसको आगे
कैरी करेगी, उसको आगे ले जाएगी, और बाकी आपका वर्कर्स जो है वो खाने का इंतजाम करेंगी, फाइटिंग करेंगी, बचाएंगी, स्कॉटिंग करेंगी, खाना ढूंढ ढूंढ के लाएंगी, ये सब काम करेंगी। और जो आपका ड्रोन बचा तो वो क्या करेगा, वो एज अ मेल कैंडिडेट जो है डोमिनेट करता है, और ये जो है फर्टिलाइज करने में रोल प्ले पार्टिसिपेट करता है एट द टाइम ऑफ स्पॉन। ठीक है, तो इस तरीके के यहाँ पर पॉलीमॉर्फिक है, कॉलोनी है, और कॉलोनी में अलग अलग तरीके के इंडिविजुअल्स हैं जो अपने अलग अलग जो है वर्क को, फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे एक कॉलोनी में आप बोलोगे कुछ ऐसे इंडिविजुअल हैं जो अलग शेप के हैं, पॉलिप्स बोल दिया गया। कुछ ऐसे हैं जिनको आप बोलोगे, ये दूसरा वाला छोड़ दो, एक और होता है ब्लास्टोस्टाइल, हालांकि आपकी एनसीईआरटी नहीं बोलती इसको ब्लास्टोस्टाइल। और फिर आप बोलोगे तीसरा वो होता है मेडुसा। तो तीन हुए, पॉलिप, ब्लास्टोस्टाइल और मेडुसा, तीन तरीके के होते हैं। और ये किसके केस में होगा, ये किसके केस में होगा, तो आप बोलोगे ये होगा आपका ओबिलिया एग्जांपल है इसका, जिसमें मेटाजेनेसिस भी होता है। मैंने बोला पॉलीमॉर्फिक इंडिविजुअल ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं, और उसमें पर्टिकुलर आप देखोगे अलग अलग तरीके के इंडिविजुअल देखने को मिलेंगे, जैसे पॉलिप हुआ, ब्लास्टोस्टाइल हुआ, मेडुसा हुआ। ठीक है, अब इनमें भी देखो क्वेश्चंस पूछा गया है कई बार कि पॉलिप्स कैसे होते हैं, मेडुसा कैसे होते हैं। समझ लेते हैं इसको भी, यहीं पे खत्म करते हैं समझ के, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आप बोलोगे जो इंडिविजुअल्स हैं यहाँ पर सिलेंट्रेट्स में दो तरीके के हैं, एक पॉलिप और दूसरा मेडुसा। तो देखिए, पॉलिप जो होते हैं वो कैसे होंगे और मेडुसा कैसे होंगे, यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं कई बार। पॉलिप्स जो हैं वो ऐसे होंगे बेटा, जो है आपके जो है इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ऐसे इस तरीके, जैसे कि हाइड्रा आपका हो गया ऐसे। ये ओबिलिया हम पढ़ेंगे तो ओबिलिया में होगा ये। और मेडुसा आप बोलोगे तो मेडुसा का शेप ऐसे होगा, अम्ब्रेला शेप का, ऐसे इस तरीके से, यहाँ से टेंटिकल्स निकले हुए होंगे इसके, ऐसे इस तरीके से। तो देखिए, ये मेडुसा है आपका इधर, और ये आपका पॉलिप है ओबिलिया का, कुछ इस तरीके से, ऐसे ये पॉलिप रहता है। ठीक है, तो इसमें एक चीज और देखिए, ये पॉलिप जो होता है ये बेटा कैसा होता है, सेसाइल इन नेचर होता है, फिक्स रहता है। ये कैसा रहता है, फ्री स्विमिंग, ये स्विम कर सकता है, वो स्विम नहीं कर पाएगा पॉलिप वाला, वो अटैच होकर इधर उधर जाता है। दूसरी बात देखिए, इसके पास गोनैड्स एब्सेंट होंगे, गोनैड्स मतलब टेस्टिस एंड ओवरी यहाँ पर एब्सेंट है, लेकिन यहीं पे ये गोनैड्स क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखिए मैं एक एग्जांपल केवल बता रहा हूं आपको ओबिलिया का, और ओबिलिया को हम क्या बोलते हैं, सीफर, क्या बोलते हैं, सीफर। तो देखिए, यहां पर आप बोलोगे पॉलिप से मेडुसा का बनना, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ऐसा होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और मेडुसा से गोनैड्स होंगे, तो यहां पर क्या बनेगा आपका, ये पॉलिप बनेगा। ये कैसा रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप बोलोगे सेक्सुअल और एसेक्सुअल, यानी कि पॉलिप ने क्या किया, एसेक्सुअली मेडुसा को प्रोड्यूस किया, और दूसरा आप बोलोगे यहां पर क्या होगा आपका, तो आप बोलोगे एसेक्सुअल के बाद में यहां पर क्या होगा आपका, सेक्सुअल में क्या होगा, मेडुसा से पॉलिप बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर एसेक्सुअल ये हो गया, ये क्या हो गया आपका, सेक्सुअल हो गया। गॉट इट। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन। हाँ बेटा, समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, देखो फिर से समझो, पॉलिप से मेडुसा बना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। ठीक है, मेडुसा बना, मेडुसा से क्या बनेगा, फिर पॉलिप बनेगा आगे, तो आप बोलोगे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। बोलो समझ में आया, सीफर। यस सर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एनिमल्स में कहां प्रेजेंट होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हालांकि प्लांट में होता है, लेकिन यहां पर आप क्या देखोगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहां है, एनिमल में है कि नहीं। एग्जांपल क्या है आपका, ओबिलिया, तो इसको मेटाजेनेसिस बोलते हैं। यानी कि
पॉलिप से मेडुसा बना, कैसे बना, एसेक्सुअल बना। फिर आप बोलोगे मेडुसा से कौन बना, पॉलिप बना, कैसे बना, तो आप बोलोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बना। तो आप इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, मेटाजेनेसिस। किसमें पाया जाता है, तो ओनली इन ओविडिया। आप समझ में आया बेटा सभी को? यस सर। चलिए आगे बढ़े। डन। ओके चलो अब आगे देखते हैं। अब यहां पर आपको कुछ बातें और समझनी है। जैसे ये तो आपका पॉलीमॉर्फिज्म हमने बता दिया। अब यहां पर देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं फाइसेलिया का। देखो एग्जाम्पल से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो मैं केवल उन्हीं बातों पे फोकस कर रहा हूं जहां से क्वेश्चंस बनने हैं। देखिए ये फाइसेलिया है। फाइसेलिया में अलग अलग तरीके के टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ये बड़े बड़े ऐसे टेंटिकल प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके सी में ही रहेंगे। ये इसकी गैस ग्लैंड होती है। इसमें क्या होंगी, गैस ग्लैंड। तो यहाँ पर आप लिख लोगे क्या है, गैस ग्लैंड। ये गैस ग्लैंड। इधर देखिए आप ध्यान से, इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे दैट इज नोन एज गैस्ट्रोजॉइंट। दूसरा देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसको बेटा हम क्या बोलेंगे, डेक्टाइलोजॉइड। और तीसरा आप देखोगे यहां पर कुछ ऐसे इस तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे और ये गोनैड्स को बनाते हैं, तो इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, गोनोजॉइड्स। तो एक ही ये देखो, एक फाइसेलिया उसमें कितने तरीके के जो है, एक कॉलोनी फाइसेलिया के कितने तरीके के इंडिविजुअल्स हैं। तो इसको आप क्या बोलोगे, दैट इज नोन एज, इसको बच्चों क्या बोलोगे, तो इसको हम बोलेंगे गोनोजॉइड्स। देखिए गोनैड, गोनो मतलब गोनैड, तो ये क्या बनाएंगे, आप बोलोगे टेस्टिस एंड ओवरीज। क्या बनाएंगे, टेस्टिस एंड ओवरीज बनाएंगे। इधर आप आओगे गैस्ट्रोजॉइड, क्या बनाएंगे, तो आप बोलोगे ये किसमें हेल्प करेंगे, डाइजेशन में हेल्प करेंगे। और ये डेक्टाइलोजॉइड, ये किसमें हेल्प करेंगे, डिफेंस एंड ऑफेंस में। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। कौन रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, तो आप बोलोगे रिप्रोडक्शन में हेल्प करने के लिए क्या है, यहाँ पर गोनोजॉइड्स हैं। क्या है, गोनोजॉइड्स हैं। यहां पर आप बोलोगे डेक्टाइलोजॉइड्स किस में हेल्प करेंगे, तो आप बोलोगे डिफेंस एंड ऑफेंस में। ऐसे आप बोलोगे गैस्ट्रोजॉइड किस में हेल्प करेंगे, तो आप बोलोगे डाइजेशन में। ये एग्जांपल किसका था, तो मैंने बोला फाइसेलिया। किसका एग्जांपल है बच्चों, फाइसेलिया। इसका नाम लिख लेंगे फाइसेलिया। कॉमन नेम भी को पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, पोर्तुगीज मैन ऑफ वार, पुर्तगाल का योद्धा। ठीक है, क्या बोलेंगे, पुर्तगाल का योद्धा। तो ये दो एग्जांपल हो गए। अब देखिए इसमें कुछ और बातें हैं। जैसे डाइजेशन की जब बात करोगे आप इनके केस में, तो डाइजेशन इनमें जो है दोनों तरीके का होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होगा और इंट्रासेलुलर भी होगा। तो डाइजेशन को देखते हैं। तो आप लिख लोगे डाइजेशन, डाइजेशन कैसा है इनके पास, तो आप बोलोगे एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड आल्सो इंट्रासेलुलर। तो सेल के अंदर भी इनमें डाइजेशन होगा और बाहर ल्यूमेन में भी डाइजेशन होगा। पोर्तुगीज मैन ऑफ वार क्यों कहते हैं, ये बेटा जब विश्व युद्ध चल रहा था ना, उसी समय क्या था ना कि जैसे ये वो कर रहे, वॉच कर रहे थे सी में, नेवी यहाँ पर ऐसे खड़े हुए थे सब लिए अपना जो है राइफल वाइफल ऐसे ताने हुए देख रहे थे। तो दूर से ये दूरबीन लगा के देखा, ये इसको क्या दिखाई पड़ा कि ऐसे ऐसे इंडिविजुअल्स आ रहे हैं ऊपर। अब पानी भरा हुआ था तो ये ऐसे दिख रहे थे, ऐसे ऐसे दिख रहे थे, ये ऐसे। तो ऐसा नहीं लग रहा है ये पनडुब्बी जैसी आ रही है कोई, ऐसे इस तरीके से ऐसे। अब दूर से देखा तो इनको लगा नहीं नहीं दुश्मन आक्रमण करने वाले हैं, पनडुब्बी आए हैं। तो इन्होंने क्या किया, तुरंत फायर करना चालू कर दिया।
और फायर किया, गोली लगी जाके इनको दाएं दाएं, फिर क्या हुआ समझ रहे हो, ये सब मर गए। तब इनको जब लगा तो इन्होंने देखा, अरे अरे ये क्या हो गया, ये तो क्या है, एनिमल्स हैं। तभी से इनका नाम पड़ गया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, पुर्तगाल का योद्धा, है ना। चलिए, और भी बहुत सारी बातें हैं, सब डिस्कस करनी है हमको। सिलेंटेट काफी बड़ा है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे। और दूसरा क्या है ना, आप लोगों को लगातार कंटिन्यूअस टच में रहना है। ऐसा नहीं है कि बस नहीं क्लास हो गया खत्म कहानी, नहीं, आप कंटिन्यूअस टच में रहोगे, चीजों को समझोगे, जहां पर प्रॉब्लम आएगी आप डिस्कस भी करोगे, डाउट क्लास हम लोग लेंगे जहां जहां पर भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो आप लोगों को कंटिन्यू जो है रहना है, ठीक है, साथ में रहना है। ऐसा नहीं है कि नहीं ठीक है बस फॉर्मेलिटी चल रहा है, ऐसा नहीं, वो पूरा सिंसियर हो जाओ आप, है ना। आपको इसी जो है क्या है, इसी बार नीट क्रैक करना है अच्छे से, है ना, लग के। और ये 11th का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th में तो इजी चैप्टर्स हैं, आप पहले से पढ़ के आए हो, कम टाइम हमारे पास, हम कोशिश करेंगे एक शॉर्ट क्विक रिवीजन टाइप में आपको जल्दी जल्दी से करवा पाए हम लोग, है ना, जिससे क्या हो आपका रिदम मेंटेन, आगे आप क्वेश्चंस कर पाओ। और टेस्ट जरूर देना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टेस्ट है, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टेस्ट है संडे में। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, रिप्रोडक्शन में कहीं पर, तो आप बोल दोगे, हम लोग डाउट क्लास अरेंज कर लेंगे 25 को, ठीक है, 25 को अरेंज कर लेंगे अगर कहीं प्रॉब्लम हो आपको, ठीक है। बाकी टाइम हो गया क्लास का, सर वेट कर रहे होंगे आपके दूसरे वाले, है ना। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग इसको। क्या नाम है आपका, जो भी सिलेंट्रेट्स में बचा हुआ भी कंप्लीट नहीं हुआ है, कोशिश किया हूं मैं, तो आगे हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे अगली क्लास में, इसको। और जो आपका प्लेटी एलिमेंट्स, एस्के एलिमेंट्स हैं, उनमें भी जो जो मेन बात है उनको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, और रिप्रोडक्शन में किसी को प्रॉब्लम है तो आप जो है जुनैद सर से बात कर लेना, ठीक है, अगर डाउट क्लास चाहिए या कुछ चाहिए, क्योंकि संडे में इसका टेस्ट होगा ना। हाँ जी, जी सर, जी सर। तो देख लेना सर बच्चों का, जब भी टाइम हो बच्चों को ना, तो अगर कुछ होता है प्रॉब्लम तो हम लोग एक क्लास अरेंज कर लेंगे, कोई सच नहीं, छुट्टी है 25 को, है ना, 25 को कर सकते हैं हम मॉर्निंग में, ठीक है बेटा। मैं एक चीज कह रहा था, आप लोग सभी अभी क्लास ले रहे हैं, तो आप वो फॉर्म फिल कर देना क्लास का, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। और दूसरा मैं रिकॉर्डिंग्स भी सेंड कर देना। हाँ, रिकॉर्डिंग का लिंक आज आ जाएगा 11 बजे के बाद, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। अभी वो डिस्टर्बेंस हो जाता है ग्रुप में ना, काफी मैसेजेस हो जाते हैं, तो 11 बजे के बाद डल जाएगा। ओके सर, थैंक यू। दूसरा मैं कह रहा था कि जो बच्चे हम लोग चाह रहे थे कि हम एक दूसरे इतने सब मोटिवेशन से इतनी रात में क्लास अटेंड करें, वी वांट टू प्रेजेंट योर मोटिवेशन टू एवरीवन। तो अगर कुछ स्टूडेंट्स कैमरा ऑन कर सकते हैं तो वी कैन टेक वन पिक्चर फॉर आवर रिकॉर्ड पर्पस, और हम लोग आपके स्कूल्स में भी भेजेंगे ये चीज़। तो जो बच्चे कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते कोई इशू नहीं, जितना कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको लिंक भी भेज रहा हूँ कि आप इतने लिंक भी फिल कर दो जो भी आपने क्लास लिया है अभी। नहीं जुनैद सर, हमारे बच्चे बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, इतने डेडिकेटेड बच्चे रात में भी देख रहे हैं, आप बेचारे लगे हुए सब देख रहे हैं। हाँ, सब लगे हुए सर, यही एक मोटिवेशन हमें भी आ रहा है। इतनी ठंडक में बेचारे देख रहे हैं सब। नहीं, इनकी सबको एकदम एनर्जेटिक रहना है ना, लगातार पढ़ना है, ठीक है।